वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए करंट अफेयर का सेट लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को। 23 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 की घोषणा की। यह पुरस्कार दो श्रेणियों संस्थागत तथा व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है। संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में असम सरकार ने किसे राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, असम सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किए जाने की घोषणा की है रतन टाटा जी को। जनवरी 2022 में असम सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति एवं टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। उन्हें राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना में उनके योगदान हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए। इसमें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है उत्तर प्रदेश की झांकी को, ऑप्शन नंबर बी। 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए। 12 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो दोस्तों, पेटा इंडिया ने वर्ष 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है आलिया भट्ट जी को। अगला प्रश्न है, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। ड्रोन मानव रहित विमान के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक प्रचलित शब्द है। अगला प्रश्न है, 14 मार्च 2022 को कहां पर देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। 14 मार्च 2022 को
बेंगलुरु कर्नाटक में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है 94वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? 94वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है कोड़ा फिल्म को। ऑप्शन नंबर ए। 27 मार्च 2022 को ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब कोड़ा को दिया गया, जिसके निर्देशक सियान हेडर हैं। अगला प्रश्न है 22 अप्रैल 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का मुख्य विषय था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। 22 अप्रैल 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 में इस दिवस का मुख्य विषय था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। अगला प्रश्न है 25 मार्च 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वां महानिदेशक चुना गया है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वां महानिदेशक चुना गया है गिलबर्ट एफ हुआंगबो को। 25 मार्च 2022 को टोगो के गिलबर्ट एफ हुआंगबो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वां महानिदेशक चुना गया है। उनका कार्यकाल अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होगा। इस पद पर चयनित होने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया गया? इस बार अर्थ आवर मनाया गया है 26 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी। 26 मार्च 2022 को संपूर्ण विश्व में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर 2022 मनाया गया है। अगला प्रश्न है 4 मार्च 2022 को कौन सा क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों, वह खिलाड़ी का नाम है स्टीव स्मिथ। 24 मार्च 2022 को ऑस्ट्रेलियाई उप कप्तान स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने लाहौर में पाकिस्तान के विरुद्ध तीसरे टेस्ट मैच में हासिल की। स्मिथ से पूर्व टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ी से 8000 रन बनाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगकारा के नाम था। अगला प्रश्न है 21 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा 5वां वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। इस वर्ष कुल कितनी महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इस बार 75 महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 21 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा 5वां वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है, जिसमें 75 महिलाओं को चुना गया है। अगला प्रश्न है पुस्तक सनराइज अवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के लेखक कौन हैं? पुस्तक सनराइज अवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के लेखक हैं सलमान खुर्शीद। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में।
हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया। लेवेंडर की खेती ने जम्मू कश्मीर के दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग 5000 किसानों और युवाओं उद्यमियों के लिए रोजगार पैदा किया है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2021-22 में संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है। इससे पूर्व क्रमशः चीन एवं संयुक्त राज्य अमीरात भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश थे। थैंक यू।